और बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ गए सीएनजी के दाम। 2 दिन में फिर बढ़ गए सीएनजी के दाम। आज से प्रति किलो 1 रुपए महंगा हुआ है सीएनजी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर में फिर से सीएनजी के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं और 2 दिन में फिर से बढ़े हैं सीएनजी के दाम और आज से प्रति किलो 1 रुपए महंगा हुआ है सीएनजी। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को एक बार फिर से महंगाई का बड़ा झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी एक बार फिर से 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है और इससे पहले गैस कंपनियों ने 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी, यानी कि कुल मिलाकर 3 दिनों के भीतर सीएनजी जो है वो 3 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमतें जो है 80 रुपए 9 पैसे हो गए हैं और ऐसे में वहीं गाजियाबाद में 1 किलो सीएनजी की कीमत अब जो है 88 रुपए 70 पैसे हो गए हैं। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में सीएनजी जो है 84 रुपए प्रति किलोग्राम है। हालांकि आम जनता की रसोई तक पाइप से मुहैया कराई जाने वाली प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी और घरेलू गैस पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर दोनों की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल देश अपनी जरूरत के हिसाब से ही प्राकृतिक गैस का आयात 50% से ज्यादा करता है। वही हॉर्मुज संकट के बाद से आपूर्ति में कमी और भी ज्यादा कमी आई है, जिसके बाद से मांग बढ़ गई है और गैस कंपनियों के लिए पूरी तरह से यह खरीदना अब महंगा हो गया, जिसके बाद से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम जो है एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 2 दिनों में ये दाम बढ़े हैं। ऐसे में आज से 1 रुपए प्रति किलो जो है वो सीएनजी महंगा हुआ है। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में, उनसे बातचीत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। महंगाई का ये जो झटका है धीरे धीरे लग रहा है, क्या कहेंगे? जी जी, आप बोलिए। कह रहा हूं नवीन जी, महंगाई का जो झटका है धीरे धीरे लग रहा है। बिल्कुल अनीता जी, देखिए ऐसा है कि ये किस्तों में लगेगा झटका और अभी कई किस्तें आनी बकाया है। 3 रुपए 11 पैसे डीजल पर, 3 रुपए 14 पैसे पेट्रोल पर बढ़ाया था अभी 2-3 दिन पहले। ये दूसरी किस्त भी बहुत जल्दी आएगी और बढ़ेगा। कारण क्या है कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहे लेकिन हमने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम नहीं बढ़ाई। जो ओएनजीसी 27% घरेलू उत्पाद देती थी वो 13% पर आ गई और उसका पैसा उठा के आपने निवेश एचपीसीएल के साथ किया और अल्टीमेटली ये प्रयोग करने वाली सरकार है। अभी सीएनजी के दाम जो अभी बढ़े हैं 2 रुपए, इसके बाद फिर बढ़ना है, ये मैं आपको बता दूं। सीएनजी अब जाएगी एनसीआर के अंदर लगभग 100 रुपए के आसपास और डीजल पेट्रोल 100 रुपए को क्रॉस करेगा। ये स्थिति बन रही है क्योंकि तेल का एक बड़ा संकट है, विश्व में है, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? हमारी तो कोई तैयारी नहीं है ना, हमने तो कोई होमवर्क किया ही नहीं इसके ऊपर। अब सारी की सारी चीजें उठा के, सारा बोझ उठा के सरकार जो है वो जनता के ऊपर डाल रही है कि जनता देखे और हर बार देश को जनता ने ही संभाला है। कोरोना काल आया, जनता ने संभाला, बड़ी रकम जनता ने कंट्रीब्यूट की पीएम केयर फंड में। कहाँ गया वो पैसा? कोई ऑडिट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट आपने कोविड काल में और उससे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर लिया पार्टियों ने, लेकिन कोई पार्टी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। इस देश के अंदर अगर कोई संकट आया है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक दलों की, सत्ता के संचालकों की, कि वो अपने फंड से कोई पैसा कंट्रीब्यूट करे, जनता को राहत दे, लेकिन नहीं। अब सारी चीजें जनता के ऊपर डाली जा रही हैं और मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर पिछले 10-12 साल में जो हमने सरकार देखी है मोदी जी की, इस सरकार ने कहीं कोई पॉलिसी बनाने पर काम नहीं किया है। अगर बनाया होता तो कहीं ना कहीं कुछ दिखाई देता। जमीनी धरातल पर इस सरकार के काम जीरो हैं। केवल एक मंत्रालय अपवाद हो सकता है जो सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी संभाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मंत्रालय दिखता है कि काम कर रहा है, बाकी कोई मंत्रालय का काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आप मान लीजिएगा जी। जो 7 अपीलें की गई थी, सोना मत खरीदिए, विदेश के यात्रा पर मत जाइए, और उसके बाद से डीजल पेट्रोल सोना महंगा हुआ, चांदी महंगा हुआ, अब सीएनजी महंगा हो गया है दूसरे दिन। नहीं देखिए, अभी ये मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विदेश यात्रा पर नहीं जाइए और उसके बाद 2 दिन बाद खुद ही निकल गए 5 देशों की यात्रा पर। इसके बाद इनके मंत्रीगण जा रहे हैं, नेतागण जा रहे हैं, और जितने नेता हैं भारत के अंदर, सत्ताधारी हों या विपक्ष के नेता हों,
इन सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पैसा आ कहां से रहा है? सबके अभी तो वहां रिजल्ट डिक्लेयर हुए, उसके बाद अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की पार्टियां होने वाली हैं अमेरिका में तमाम इंस्टीट्यूट्स में। सारे नेता जाएंगे, उनके परिवार के लोग जाएंगे। आप किस किस को रोक लेंगे? तो ये केवल जो नियम कानून बनाए जाते हैं आम जनता के लिए बनाए जाते हैं। आप एक चीज देखिए अनीता जी, 82 करोड़ आदमी तो बेचारा 5 किलो राशन पर है। वो तो विदेश जाने की सोच नहीं सकता, तो नक्शे पे ही देख लेता कि ये देश यहाँ, ये देश यहाँ, उसी में खुश हो लेता है। किसको रखा है? सोना खरीदने लायक बचा कौन है? मिडिल क्लास की हैसियत है सोना खरीदने की? वो अपने मकान की किस्तें भरेगा, बच्चों की स्कूल की फीस भरेगा, क्या करेगा? कहां से विदेश चला जाएगा? कहां से सोना खरीद लेगा? तो ये सब केवल बातें हैं, क्योंकि आपके पास कोई आर्थिक पॉलिसी नहीं है, न कोई विदेश नीति है, कोई नीति नहीं है। केवल एक नीति है, सारे के सारे अपने निकम्मेपन का बोझ भारत की जनता के ऊपर डाल। तो नवीन जी, ये जो किस्तों में महंगाई बढ़ाई जा रही है, क्या लग रहा है कि अब रुक जाएगा, या और ये किस्तों में ऐसे ही जनता को मार झेलनी पड़ेगी जो किस्तों में आ रही है महंगाई की? ये आप एक चीज देखिए कि हर हफ्ते 10 दिन में एक झटका दिया जाएगा डीजल पेट्रोल के दामों में, सीएनजी के दामों में। जब ये दाम बढ़ते हैं तो केवल ये नहीं है इन्हीं प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं, इससे हर चीज बढ़ जाएगी। कल आपने देखा होगा कि ओला उबर के ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की, उन्होंने कहा कि हमारे भी रेट बढ़ाइए, हमारे ऊपर भार पड़ रहा है। इसके बाद जितने भी डिलीवरी बॉयज थे उन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि हमारे रेट बढ़ाइए। तो अल्टीमेटली जब ये हर चीज ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हर प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा। दूध महंगा हुआ ना, अभी और भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं दैनिक उपभोग की, उनके भी रेट बढ़ने तय हैं, और ये ऐसे ही किस्तों में बढ़ते चले जाएंगे। एक बार रेट बढ़ जाता है तो वो कभी नीचे नहीं आता। अब आप एक चीज देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया आज की तारीख में शीर्षासन कर रहा है। 96 रुपए 14 पैसे कल पहुंचने की रिपोर्ट थी। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 100 रुपए को टच कर लेगा। क्या स्थिति रह जाएगी? कहाँ आपकी पॉलिसीज हैं? आपके अच्छे जो अर्थशास्त्री थे, चाहे वो रघुराम राजन रहे हों, अरविंद पनगड़िया रहे हों, या उर्जित पटेल रहे हो, ये सब तो आपको किनारा करके चले गए, क्योंकि आप उनकी बात तो मानेंगे नहीं, आप तो अपनी चलाना चाहते हैं। और इस दौर में हमने तो अभी शो में कहीं विदेश में देखा था कि भारत के उद्योगपति की बेटी 1500 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और साड़ी पहन के सोने के धागों की प्रदर्शन कर रही थी। तब क्या हो गया था? प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं उनके मुंह से शब्द फूटे कि भारत एक गरीब देश है, कुछ डोनेशन की डिमांड उनसे भी कर लेते कि भारत के अंदर आपने तो तमाम बैंकों का कर्जा लेके बैठे हुए ना, वो कर्जा सार्वजनिक करेगी नहीं सरकार। कितना कर्जा अडानी के ऊपर है, कितना कर्जा अंबानी के ऊपर। एक सवाल मेरा और आपसे होगा, समय बहुत कम है। ये जो 5 देशों की यात्रा पर मोदी जी गए हैं, क्या लग रहा है फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। अभी ओमान को ब्रदरलैंड बता देंगे, नॉर्वे को सिस्टरलैंड बता देंगे, और नीदरलैंड को मौसीलैंड बता देंगे, इटली को नानीलैंड बता देंगे, जाके घूम करके चले आएंगे। हासिल क्या? अभी इससे पहले भी तमाम विदेश यात्राएं उन्होंने की हैं, कुछ हासिल हुआ है देश को? तो इस यात्रा से हो जाएगी। मुझे लगता है उनको चिंतन करने की आवश्यकता है, और देश के लिए मजबूत और सुदृढ़ पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे देश की जनता पर अतिरिक्त भार ना पड़े। जनता बहुत परेशान है इस महंगाई और बेरोजगारी से। उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए जिससे वो बचते हैं। ठीक है नवीन जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि आज से प्रति किलो जो है सीएनजी महंगा हो गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा है सीएनजी का दाम। 2 दिन में फिर से बढ़े हैं सीएनजी के दाम।